नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के 8 सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। 7 कांग्रेस 1 सीपीएम सांसद निलंबित हुए थे। चर्चा के बाद सभी का सस्पेंशन वापस लिया गया है। हंगामा करने पर निलंबित हुए थे 8 सांसद। तो देखिए, लोकसभा में आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी पर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख को 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने खासकर कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि प्ले कार्ड या फिर एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें। देखिए, इन 8 सांसदों का यहां पर निलंबन हुआ था, वो फिलहाल निलंबन अब वापस ले लिया गया है, जिसमें 7 कांग्रेस और 1 सीपीएम सांसद इसमें शामिल हुए थे। चर्चा के बाद सभी का सस्पेंशन बहाल कर दिया गया है। हंगामा करने पर ये 8 के 8 सांसद निलंबित हुए थे, जो अब इनका निलंबन वापस ले लिया गया है, यानी अब ये चर्चा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। स्तुति पाठक हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्तुति, कितनी बड़ी ये हम कह सकते हैं सांसदों को राहत मिली है, और दूसरा जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम जब देखते हैं विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है, हम ये माने कि अब जिस तरीके से अब इनका सस्पेंशन बहाल हुआ है, यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाते हुए ये सांसद नजर आएंगे, या फिर एक बार फिर से वही गूंज वही हंगामा इन सांसदों की ओर से किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सांसद जो निलंबित किए गए थे आज उनको बहाल कर दिया गया। अब ये जनता के मुद्दे जो है बखूबी उठाएंगे, क्योंकि ये बाहर अगर देखा जाए तो मकर द्वार पर लगातार मौजूद हो रहे थे, क्योंकि जो 7 जिनमें 7 कांग्रेस के खुद सांसद थे, 1 लेफ्ट के थे, और उनको ये 4 फरवरी को बजट सत्र के हंगामे के दौरान निलंबित कर दिया गया था। कहा गया था कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी घेरने की कोशिश की गई थी, हंगामा किया गया था, और जिसके चलते वो पूरे सत्र के लिए बाहर की गए थे। लेकिन अब उनके निलंबन को हटा दिया गया है, और ऐसे में वो अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो उठाते नजर आएंगे। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उनका समर्थन करते नजर आएंगे, और ऐसे में ये कांग्रेस और लेफ्ट के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जहां उनके सांसदों को बाहर किया गया था, अब उनको फिर से संसद की जो कार्यवाही होगी उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लोकसभा के जो 8 सांसद निलंबित हुए थे उनका निलंबन वापस ले लिया गया है। इसमें 7 कांग्रेस के सांसद थे, जबकि 1 सीपीएम सांसद इसमें शामिल थे। अब देखिए, 8 सांसदों की वापसी हो गई है, जिसमें गुरजीत सिंह औजाला कांग्रेस सांसद है, संसदीय क्षेत्र इनका अमृतसर पंजाब है। हेबी ईडेन कांग्रेस सांसद है, इनका संसदीय क्षेत्र एर्नाकुलम, और सी किरण कुमार रेड्डी हैं, कांग्रेस सांसद है, और इनका संसदीय क्षेत्र तेलंगाना है। इसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग कांग्रेस सांसद है, इनका संसदीय क्षेत्र लुधियाना यानी पंजाब। मानिकम टैगोर कांग्रेस सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र विरुधुनगर तमिलनाडु इनका आता है। प्रशांत बाडोले कांग्रेस सांसद है, और इनका संसदीय क्षेत्र भंडारा आता है। डीन कुरियाकोस कांग्रेस सांसद है, और इनका संसदीय क्षेत्र भी इदुक्की यानी केरल आता है। एस वेंकटेशन सीपीआई एम सांसद है, इनका संसदीय क्षेत्र भी गुरजीत सिंह औजाला कांग्रेस सांसद संसदीय क्षेत्र इनका अमृतसर आता है। कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 8 माननीय सदस्यों के निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। मैं अब इस प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि गुरजीत सिंह औजला, श्री ईवी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री बी मनिकम टैगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री एस वेंकटेशन सदस्यों को सदन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। संसदीय कार्य